अहमदाबाद तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, वेद व्यास जी, अर्जुन जी, तमाम संत और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय जब समापन की शिला पर आकर के उपस्थित होता है तो वहाँ पर अर्जुन है निराश होकर के बैठ जाता है। अब यहाँ क्या कहा? श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। क्या कहा है? ये अर्जुन का डिप्रेशन, विषाद योग। तो गीता के सारे इतने नाम हो गए। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, और क्या कहा? ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र और कृष्ण अर्जुन का संवाद। अब कृष्ण अर्जुन के संवाद में जब अर्जुन निराश होकर के बैठ गया, तब दूसरे अध्याय का प्रारंभ संजय से होता है। संजय एक मुख्य व्यक्ति है, जैसा हमने पिछली बार कहा। हमें गीता न वेद व्यास जी से न कृष्ण से, किंतु हमें संजय से प्राप्त हुई है। ये संजय ने कहा कि अर्जुन जब बैठ गया तब उसने, देखो बहुत सुंदर बात है, अपनी आंखों में दया भरते हुए, आंखों में अश्रु भरते हुए, बहुत शोक निमग्न होते हुए, अतप्रभ दुख से भरा हुआ ये अर्जुन बैठ गया। उसको देख करके भगवान मधुसूदन ने उसको कहा। यहाँ चार अवस्था है अर्जुन की। पहली है उसका चेहरा दया की आकांक्षा कर रहा है। दूसरा आंखों में अश्रु लेके आया है। तीसरा है वो शोक मग्न है। और चौथा जो है वो दुखी है, क्लांत है। ये चार अवस्था है। मानव के जीवन में जब हमें परमात्मा के पास जाना है तो हम अहंकार से भर करके न जाएं। अर्जुन का अहंकार बहुत है। पहले अध्याय में जो कुछ भी कहा है वो अहंकार से ही बोल रहा है। मैं मारूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये मैं अहंकार ही है। तो यहाँ हम दया को समझने के पहले अहंकार को समझेंगे। ये अहंकार होता क्या है? देखिए, आप कुछ भी कहते हैं तो वो बाकी लोगों को सुनना चाहिए और मानना चाहिए। नहीं मानने से, नहीं सुनने से, मराठी में क्या बोलते हैं, तुझी सटकली है काय। तो ये जो सटकली है ना, ये जो बात है वो आपके अहंकार का द्योतक है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मेरे में विनम्रता हो, मेरे में सरलता हो, मेरे में सहजता हो, हाँ, ये दया भरे हुई, मैं दया की आकांक्षा कर रहा हूँ, तो ये है तो फिर अहंकार नहीं होगा। एक है अहंकार, दूसरा है निरहंकार। ये अहंकार की जो स्थिति है वो स्थिति क्या है? वो अपने अस्तित्व को प्रदान करता है। अस्तित्व को जानना चाहिए, मैं कौन हूँ। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं
कि गिव अप सन्यासी अभिमान। सबसे पहले सन्यासी लोग अपने अहंकार को छोड़े। आई एम ए मॉन्क, मैं सन्यासी, मैं यहाँ बैठूँगा, ऐसे बैठूँगा, ये कांच में नहीं खाऊँगा, मैं बर्तन में खाऊँगा, मेरे साथ में कोई ये नहीं बैठना चाहिए, बाएं हाथ से खाना। पता नहीं क्या क्या बात है। अरे करतल भिक्षा तरुतल वास, पेड़ के नीचे सो, हाथ में भोजन मिलता है, खा। हमने जो काशाय वस्त्र जो पहन रखे उसका हेतु क्या है? ये तो गेरू का रंग है। तो गेरू का रंग क्या होता है? मिट्टी के माफिक सन्यासी लोग हैं, वह समाज का आधार बने, वो समाज पर भार बोझ ना बने। जब चाहो चिमटे खड़काने चल जाते, वो सन्यासी नहीं है। नहीं, उन्होंने कपड़े बदली किए हैं, उन्होंने अपने हृदय में परिवर्तन संन्यासम करोती थी। अपना सब कुछ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या असूया दंभ छल कपट कुछ नहीं चाहिए। आई एम थाइन thou art mine, thy will be done। हे नाथ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक हो। क्योंकि यहाँ पर भी अर्जुन ने कहा है शिष्यस्ते हम, ये शिष्यस्ते हम यहाँ कहा दूसरे अध्याय में, और फिर बाद में 18वें अध्याय में भी कहा है। बड़ी आर्गुमेंट करता रहा। फिर जब उन्होंने कह दिया शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्न, हे प्रभु करेशे वचनम तव, आप जो कहेंगे सो मैं करूँगा। यहाँ उसका जो अहंकार है वो शून्य होता है। हमारी जड़ता क्या है? हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। रिमेंबर, यू आर नॉट इवन ए स्पेक इन द कॉस्मोस। ये पूरी सृष्टि में हम क्या है भाई? कौन पहचानता है हमको? मर जाएंगे तब भी लोग स्मशान में जाकर के वापस आने के समय में दाल वड़ा खा कर के आते हैं, बड़ा का पौवा खा कर के रास्ते में आते। किसको किसी से दुख है? घर में रोए तेरी बहन भाने जा, बाहर रोए लुगाई, सब अपनी मतलब से रोए, जन्म भर रोए तेरी माँ। माँ को लगता है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, बाकी लोग सारे मतलब ही हैं। तो आप किसके बारे में अहंकार करते हो? हाँ, ये पूरी इतनी बड़ी सृष्टि है। देखिए, ये मेरा एक सौभाग्य रहा कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में 14 वर्ष तक IAS बच्चों को पढ़ाने का। एक बार वहाँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ऑफ ग्लेशियर्स वो आए थे, वो डॉक्टर कोहली, डॉक्टर कैप्टन कोहली। तो उन्होंने ये हमारे एवरेस्ट के ऊपर ध्वजवंदन किया, वो सारे फिल्म दिखाए, फोटो दिखाए, स्लाइड दिखाई, वो भाषण किया। लोग बाग उनको प्रश्न पूछ रहे थे। हमने भी पूछा, सर मे आई आस्क? हाँ स्वामी जी पूछिए। हमने पूछा, जब एवरेस्ट के ऊपर आप खड़े हो गए थे, भारत का झंडा वहाँ पर स्थापित कर दिया था, ईश्वर से आपने प्रार्थना की थी, अरदास कही थी, तो ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास है। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने रे, कोई न जाने वो तुमरा अंत, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, सकल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते हुए सो आज्ञाकारी, तुमरे गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ये अरदास भी आपने की और वहाँ नानक दास कहा। अब मुझे कहिए कि आपके मन में उस समय क्या भाव था? वो बहुत हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी आपने सही कहा, मैंने मेरे वाहे गुरु को याद किया, नानक दास। मेरे गुरु अपने आप को दास कहते हैं, मैं किस चीज़ का अहंकार करूं? चारों ओर हिमाच्छादित गिरिशृंग थे फैले हुए दूर तक, आकाश की साथ में अट्टालिका में उत्तुंग शिखर थे, उसमें मैं एक छोटा सा प्राणी, मुझे अहंकार किस चीज़ का है? बहुत जरूरी बात। ऐसे ही एक बार इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो राकेश शर्मा जी, वो लखनऊ निराला नगर के रहने वाले थे, वो चंद्रमा में गए थे। वो चंद्रमा में से जब वापस आए, उनका भी प्रवचन मसूरी एकेडमी में हुआ, LBS NNA में। वहाँ भी मैंने ये प्रश्न पूछा कि राकेश जी मुझे बताएं, चंद्रमा को जब आपने अपने हाथ से छू लिया, व्हाट वाज योर फीलिंग स्वामी जी? वो उन्होंने कहा, स्वामी जी अगर दूसरा कोई पूछता था तो मेरा जवाब तो अलग ही होता। मैंने कहा पहले वही बोल लो कि मैं देखता था कि हाँ पृथ्वी कितनी दिखती है, वहाँ उत्तर प्रदेश कहाँ है, वहाँ निराला नगर कहाँ है, वहाँ मेरी धर्मपत्नी अभी क्या कर रही है। किंतु स्वामी जी वहाँ चंद्रमा से पृथ्वी इतनी छोटी, संतरा एक नारंगी एक मौसम्बी के जितनी दिखती है, वहाँ कहाँ भारत है, वहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश, और वहाँ कहाँ ये राकेश?
चंद्रमा को छूने के बाद में जो गैलेक्सी हमने देखी है, उस गैलेक्सी में हम कुछ भी नहीं हैं। चंद्रमा में जाने वाला एक व्यक्ति, वो एवरेस्ट के ऊपर जाने वाला दूसरा व्यक्ति कहते हैं कि हम शून्य हैं। बुद्ध ने कहा हम शून्य हैं, तो हम किस चीज़ का अहंकार करें। अर्जुन जब तक अहंकार को पकड़ के रहा है, भगवान केवल हंसते रहे। किंतु अब अर्जुन ने आंख में आंसू लाए, दया की भीख मांगी है। अर्जुन दया की भीख मांगने वाला नहीं है, क्षत्रिय है, योद्धा है, भागना चाहता नहीं है, किंतु कृष्ण की अनुमति चाहता है, ताकि कोई कहे तो मैं अर्जुन को कह दूँ, कृष्ण को कहूँ, इसने कहा था इसलिए वो दया की भीख मांग रहा है। आंख में अश्रु है और चेहरा क्लांत हो गया है, दुख में है। अब पूछ रहा है, उसको भगवान कह रहे कि मैं तुझे जो कहता हूँ अभी तो सुन। सुनते रहेंगे। आइए देखते रहें अनंत से आरंभ तक। मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ओम नमो नारायण।